Assalamualaikum. Welcome to my channel Wanderlust of Asad with second episode of Lahore series and that episode is called Food Street. तो जी इस एपिसोड में हम लाहौर की मशहूर फूड स्ट्रीट एक्सप्लोर करेंगे। पूरी फूड स्ट्रीट तो एक्सप्लोर नहीं कर सकते लेकिन मैं एक मशहूर पॉइंट पर जाऊंगा उस फूड स्ट्रीट के और उस पॉइंट का नाम है हवेली रेस्टोरेंट। तो जी फूड स्ट्रीट पे तो काफ़ी सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर आपको और लाहौर के जो कैसल है और जो बादशाही मस्जिद है उनके ज़बरदस्त सा व्यू आता है। लेकिन उन चंद रेस्टोरेंट्स में से जो मशहूर रेस्टोरेंट है वो एक है हवेली। तो आज मैं हवेली जा रहा हूँ रेस्टोरेंट और वहाँ जाकर आपको दिखाता हूँ कि वहाँ से कैसा व्यू आता है। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। तो जी जैसा कि आप देख रहे हैं मैं दाता दरबार के सामने पहुंच गया हूं और जो मैंने रूट लिया है वो लिया है आज़ादी चौक वाला, ठीक है। और फूड स्ट्रीट पे आप अंदरून लाहौर वाली साइड से भी आ सकते हैं, यानी कि दिल्ली गेट वाली साइड से और रेलवे स्टेशन वाली साइड से, लेकिन मैं दूसरी साइड से आ रहा हूँ, मेट्रो वाली साइड से, दाता दरबार वाली साइड से। और यहाँ से आज़ादी चौक से मैं टर्न लूँगा बादशाही मस्जिद की बैक साइड से फूड स्ट्रीट में एंटर होंगे वहाँ पे, क्योंकि पार्किंग के लिए एक अच्छी जगह मिल जाती है। और दाता दरबार के सामने से गुज़रना भी एक मिशन है पूरा, आपको पता है यहाँ पे बेतहाशा रश होता है और वीकेंड्स पे तो थोड़ा सा कम हो जाता है रश एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल वर्किंग डेज़। तो इस टाइम जी हम देख रहे हैं आप आज़ादी चौक, वंडरफुल आज़ादी चौक आपके सामने है। और आज़ादी चौक का यहाँ से जो व्यू आ रहा है ना, ये वाला बादशाही मस्जिद का और मीनार पाकिस्तान और साथ से वो गुरुद्वारे का भी, ये व्यू एक अपनी मिसाल आप है। इस व्यू के तो क्या ही कहने हैं। अगर हमारी आबो हवा ज़रा साफ़ हो तो इस व्यू पे तो ज़बरदस्त फ़ोटोग्राफी हो सकती है। बड़े ज़बरदस्त शॉट ऑलरेडी हैं भी सही, लेकिन ये आलूदगी की वजह से ज़रा वो साफ़ नहीं होती। तो खैर अब हम फूड स्ट्रीट पहुंच गए हैं, गाड़ी पार्किंग पे लगा दी है। यहाँ पे प्राइवेट पार्किंग होती है, 100 रुपीज़ उसने लिए हैं हमसे पार्किंग के और गाड़ी पार्किंग में लग चुकी है। बिल्कुल इसकी बैक साइड पे फूड स्ट्रीट की जो रोड अंदरून की तरफ जा रही है वहाँ पे पार्किंग लगाई है। और जी क्योंकि वीकेंड है, वीकेंड पे आपको फूड स्ट्रीट पे सिर्फ फैमिलीज़ ही नज़र आएंगी जो कि विज़िट के लिए आई होती हैं, ठीक है। मेरी तरह जो जॉब्स वाले होते हैं, जॉब्स होल्डर होते हैं, वो 5 दिन तो कामों में बिज़ी होते हैं और वीकेंड पे वो बाहर निकलते हैं। तो खैर ये हवेली का व्यू है, देखें। अभी हम सोच रहे हैं कि हवेली जाएं या किसी और रेस्टोरेंट जाएं, इसलिए थोड़ा सा आगे विज़िट कर रहे हैं। और ये सारी जो लाइन है ये फूड स्ट्रीट कहलाती है जी। ये आपको ज़बरदस्त एक ट्रेडिशनल लाहौरी आर्किटेक्चर जो है, मुग़ल आर्किटेक्चर, ये उसमें बने हुए हैं। थोड़ी सी वैसी लुक देने की कोशिश की हुई है। और इस टाइम हम जी आ चुके हैं हवेली रेस्टोरेंट के अंदर। मैं पहली दफ़ा हवेली रेस्टोरेंट आया हूँ, इतने अरसे से लाहौर रह रहा हूँ, कभी मेरा यहाँ आने का इत्तेफाक नहीं हुआ था, लेकिन आज मैं आया हूँ तो मैं हैरान हो रहा हूँ कि ये बाहर से तो लग रहा था कि छोटा सा होगा, लेकिन अंदर ये पूरी एक दुनिया है, पूरे कैसल की तरह है जी, भूल भुलैया। और इनका जो इंटीरियर है वो भी इन्होंने बिल्कुल मुग़ल स्टाइल में इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है। और ये हम ऊपर आ चुके हैं। इस टाइम यहाँ पे बुकिंग करके आना चाहिए। वैसे रिकमेंडेड ये है कि जब आप आएँ हवेली रेस्टोरेंट तो बुकिंग अपनी करा लें लाजमी। तो हमें भी 15 मिनट वेट करना पड़ा था नीचे, फिर हमें स्पॉट मिला है ऊपर। और ये इस टाइम जी आपके सामने लाहौर का आलीशान किस्म का व्यू है। ये हवेली रेस्टोरेंट पे आ गए हैं हम और ये जी इस टाइम बादशाही मस्जिद है आपके सामने, जो पाकिस्तान की दूसरी बड़ी मस्जिद है। और आबो हवा बिल्कुल साफ़ है, सर्दियों के दिन है इसलिए फॉग ख़त्म हो चुकी है, इतनी नहीं है जितनी होती है शुरू में।
तो अब हवा ज़रा साफ़ नज़र आ रही है आपको। और ये वीकेंड है इसलिए रश भी बेतहाशा है। ये अंदर बहुत रश है इस टाइम। वीकेंड पे आएंगे तो आपको रश भी बहुत, विज़िटर्स बहुत नज़र आएंगे। तो अगर आपने बादशाही मस्जिद और कैसल एक्सप्लोर करना है तो आप वीक डेज़ में आए। ये देखें जी कितना रश है। मेरा अंदर जाने का प्लान भी था लेकिन ये रश देख के मैंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। तो जी बादशाही मस्जिद और उसके सामने ये फूड स्ट्रीट, ये देखें जी ये कैसल है इस तरफ, और ये पीछे आपको ख़राब आबो हवा नज़र आ रही होगी, आलूदा। तो जी बादशाही मस्जिद की हिस्ट्री तो मैं एक और डिटेल व्लॉग में बताऊंगा जिसमें हिस्ट्री का टच दूंगा, लेकिन फ़िलहाल आपको बताता जाऊं कि ये बादशाही मस्जिद किसी एक मुग़ल एम्परर ने अपने दौर में कंप्लीट नहीं कर दी। ये 2-3 मुग़ल एम्परर्स ने इसकी अपने अदवार में ना एक्सपेंशन करते रहे हैं, तब जाके ये शेप आई है, वरना उससे पहले ये ऐसी नहीं होती थी। आहिस्ता आहिस्ता सब ने इसमें अपना किरदार अदा किया है। और इसके सामने कैसल है और कैसल और बादशाही मस्जिद के दरमियान में जी हजूरी बाग है। तो ये सारा ओल्ड लाहौर का व्यू है। और ये इस टाइम जी हमने ऑर्डर दिया हुआ है। आए तो हम थे नाश्ते के चक्कर में, लेकिन टाइम हो गया 2 से ऊपर और नाश्ता हो गया ख़त्म। तो लंच डील चल रही थी, तो अब हमने लंच के लिए जी मखनी, दाल मखनी, गार्लिक नान और तवा चिकन दिया था ऑर्डर। तवा चिकन तो वॉर था, बहुत ज़बरदस्त था, मज़ा आया। आरिफ शटखारे जैसा नहीं, जो बिल्कुल साथ है। अगर आप फूडी हैं, आरिफ शटखारे का पता है तो उससे कंपेयर ना कर लीजिएगा, लेकिन वैसे बहुत अच्छा था। और गार्लिक नान भी वॉर था। तो जी हमारा अब लंच हो चुका है और मज़ा आया है। ठीक है, ये नहीं है कि खाना फजूल था, खाना अच्छा था और अच्छा व्यू था और अच्छा मौसम था। तो जी हमारा जो बिल बना है वो 2500 बना है इस पे। और अब हम वापस जा रहे हैं। तो जी ये हम जो हवेली रेस्टोरेंट का बैक व्यू है वो देख रहे हैं। तो ये आपको यहाँ से बैक कैसल भी नज़र आएगा, कैसल की बैक जो दीवार है, और ये सारा हवेली का बैक व्यू है। तो जी इस जगह पर आकर ना आपकी वाइब्स ही चेंज हो जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे हम मुग़ल दौर में वापस चले गए हैं। तो जी अब हम लंच करके वापस आ चुके हैं नीचे, और यहाँ पर जी ज़रा गुड़ वाली चाय पी रही हैं। ये हवेली के साथ ही हवेली का ही व्यू है, ये ब्राउन कलर में। और ये जी हम इस टाइम अब जो फूड स्ट्रीट की दूसरी साइड जो है वहाँ पर आए हैं हम। और यहाँ पर जी स्टॉल्स लगे हुए हैं, शॉप्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की ज्वेलरी की, हैंडमेड स्टफ़। और यहाँ पर जी हम थोड़ी सी ज़रा चीज़ें देख रहे हैं, क्या कोई काम की भी है कि नहीं। ये दूसरा दरवाज़ा था, यहाँ से कैसल की तरफ एंट्री होती है। और ये इस टाइम जी हम एक शॉप में आए हैं, वुडन, हैंडमेड वुडन क्रॉकरी की शॉप है। बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ है यहाँ पर, चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं। डेकोरेशन की भी इतनी ज़बरदस्त चीज़ें हैं ना कि दिल कर रहा है बंदा ना सारी चीज़ें ही ले ले। थोड़ी सी कॉस्टली हैं ज़रूर मेरे ख़्याल से फूड स्ट्रीट में जो है इसलिए, और थोड़ा सा फिर हैंडमेड भी काम है उनका, तो इसलिए भी थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती हैं, लेकिन चीज़ें वर्थ हैं। यहाँ पर आएँ तो आप ज़रूर मेरे ख़्याल से कुछ ना कुछ एज ए मेमोरी अपने साथ लेके जाएं। और ये दूसरी शॉप पर आए हैं, यहाँ पर जी संगमरमर की चीज़ें हैं, संगमरमर से बनाई हुई हैं, उसके पत्थर से। और यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सेम चीज़ें ही हैं इस मार्केट में, यानी कि हैंडमेड स्टफ़ है। कुछ वुडन का है, कुछ संगमरमर के पत्थर का है, और कुछ डेकोर की चीज़ें हैं, कुछ क्रॉकरी की चीज़ें हैं। और जैसे ये खुसे की शॉप थी वो भी हैंडमेड थे। और ये यहाँ पर डेकोर की चीज़ें हैं। तो ये एक जी पेंटिंग पे 5D पेंटिंग है, इस पे मेरा दिल आ गया है और दिल कह रहा है ये ख़रीद लें। वैसे तो आपको ये सारी चीज़ें शाह आलम मार्केट से भी मिल जाएंगी, वहाँ पर मेरे ख़्याल से यहाँ के रेट से तो कम ही होंगी, लेकिन क्योंकि आप यहाँ आए हुए हैं तो एज ए मेमोरी अपने साथ यहाँ से भी ज़रूर कुछ लेके जाएं, लेकिन बारगेनिंग ज़रूर करें। ये बारगेनिंग करने से रेट में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। तो जी इसके साथ ही मेरा ये व्लॉग कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा।
अगर पसंद आया तो मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स सो मच, टेक केयर, बाय बाय।